नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि यार बाजार तो इंडाइसिस लेवल पे हरे निशान में बंद हुआ है बट पोर्टफोलियो नीचे क्यों जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि आप ही ऐसा नहीं है जो सोच रहे हैं। ये आज सैटरडे और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो हुआ है निवेशकों के साथ, वो सबके साथ यही हुआ है। फ्राइडे, इनफैक्ट सैटरडे तो कट कर दो, और मंडे, दो ट्रेडिंग सेशन में मार्केट तो तूफानी रैली देता हुआ दिखा। फ्राइडे तो 300 350 पॉइंट भागा था निफ्टी, और आज भी अगर देखें तो फ्लैट है, पॉजिटिव ही बंद हुआ है, लाल निशान तो कहीं भी नहीं था। फिर पोर्टफोलियो क्यों नहीं ऊपर जा रही? फ्राइडे 300 पॉइंट ऊपर और आज आपके लिए 27 पॉइंट ऊपर, लेकिन पोर्टफोलियो नीचे जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? यह हो सकता है आपका भी सवाल हो। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल फैक्ट क्या है। एक्चुअल फैक्ट यह है कि फ्राइडे को आपका मिड कैप और स्मॉल कैप शुरुआत गिरकर हुई, दिन के दौरान आधे % नीचे थे, लेकिन एट द एंड मिड कैप इंडेक्स में 1% की तेजी आ गई थी। बट वहां ना ऐसे स्टॉक्स ऊपर आए थे जो कि लोग पे है ही नहीं। और आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो स्मॉल कैप आधे % नीचे है, इसलिए आपकी पोर्टफोलियो लाल निशान में। पहला रीजन। मिड कैप भी कुछ नहीं करता हुआ दिखा, बिल्कुल फ्लैट हो गया। मार्केट ब्रेथ 804 स्टॉक्स पॉजिटिव बंद हुए हैं एनएससी पे, तो उसके सामने 1482 शेयर्स नेगेटिव बंद हुए हैं, यानी एक बढ़ने वाले शेयर के सामने ऑलमोस्ट दो गिरने वाले शेयर थे। इसलिए आपकी और हमारी पोर्टफोलियो लाल निशान में है। तो यहां एक चीज तो क्लियर है कि ब्रॉडर मार्केट में तेजी नहीं है। तेजी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में जिनका वेटेज ज्यादा है, और उनमें तेजी आने की वजह से मार्केट इंडाइसेस के लेवल्स पे हरे निशान में रहता है। अगर आज के भी टॉप गेनर्स की लिस्ट की बात करूं तो भेल था 12% ऊपर, देन त्रिवेणी इंजीनियरिंग था आपका 7.5%। त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, हाँ जी। आगे सोलार इंडस्ट्री 6.5% ऊपर था। केईआई इंडस्ट्री भी 6% की तेजी में रहा। पीएनसी इंफ्रा 6% ऊपर था। गिरावट की बात करूं तो बड़ी लंबी लिस्ट यहां भी है। रेनबो चिल्ड्रंस 8%, टीवी 18, नेटवर्क 18 5% नीचे। फ्लोरोकैम में भी 5% की तेजी, गिरावट। एंड ग्लैंड फार्मा भी आपके लिए 5% ऑलमोस्ट टूट गया। देन मेदांता, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, फोर्टिस, कैम्प्लास सनमार, त्रिवेणी टर्बाइन। तो बहुत बड़ी लिस्ट है गिरावट वाले स्टॉक्स की भी। ये सारे स्टॉक्स आपके लिए टूटे हैं। अब पोर्टफोलियो पे आते हैं कि भाई ये सब जो चल रहा है वो सब तो ठीक है, आगे कैसे रणनीति बनानी है। तो देखो, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन टाइम टू टाइम होता रहता है। अब आपके पास क्या है क्या नहीं है वो तो आपको ही पता है। मैं किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर सकता हूं, बट हाँ, मैं थीम, सेक्टर, स्टॉक स्पेसिफिक कंटिन्यू चैनल पे बात करता हूं, तो उनमें से आपके पास भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। तो उनमें आपको क्या करना है वो तो उन पर्टिकुलर वीडियोस में ही पता चलेगा। यहां मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बाजार समय मांग रहा है। 2024 में तो मांगेगा ही मांगेगा। 2023 तक मोटा पैसा बनाया आपने, हर क्षेत्र में बनाया और हर जगह मल्टी बैगर रिटर्न्स बने, लेकिन 2024 में यहां आपके लिए एडजस्टमेंट होंगे। जितनी तेजी जहां पे ओवर वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन के लेवल पे आएगी। जहां मंदी हुई है या फिर तेजी नहीं हुई है और अगर उसमें स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, तो वो ऊपर भी आएगा। और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बीच में जो ये वैल्यूएशन गैप कम हो गया है, ये दोबारा बनेगा। लार्ज कैप स्टॉक्स चलेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा शांत रहेंगे। मिड कैप शांत रहेंगे, स्मॉल कैप टूटेंगे, ऐसा भी हो सकता है। अब आपको फोकस कहां करना है? फ्रेश, अगर आप अभी आए हो थोड़े समय पहले ही बाजार में, तो आपको फोकस करना है लार्ज कैप पे। लार्ज कैप क्या होता है? लार्ज कैप यानी कि टॉप 50 कंपनीज या टॉप 100 कंपनीज भी आप कंसीडर कर सकते हो। अब ये टॉप 50, टॉप 100 कहां से पता चलेंगी? टॉप 50 का तो सीधा सीधा है, निफ्टी है। टॉप 100 के लिए भी निफ्टी नेक्स्ट, 50 को भी इंक्लूड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। निफ्टी टॉप 100 में आप इंडाइसेस सिलेक्ट करोगे तो वहां भी मिल जाएगा। बट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप निफ्टी 50 पे रहें और यहां भी दिग्गज के साथ रहें। लाइक सीमेंट अच्छा लग रहा है तो अल्ट्राटेक सीमेंट, बैंकिंग अच्छा लग रहा है तो आईसीआईसीआई या एचडीएफसी के साथ रहिए, एनबीएफसी अच्छा लग रहा है तो बजाज फिनसर्व फाइनेंस के साथ रहिए। आपको टेलीकॉम अच्छा लग रहा है तो एक ही है फिर तो एयरटेल आपके लिए। आपको पूरा मार्केट अच्छा लग रहा है या फिर किसी दिग्गज को चुनना है तो रिलायंस अच्छा लग रहा है। टाइटन के साथ रहिए, टाटा ग्रुप बढ़िया लग रहा है तो।
खैर टाटा ग्रुप तो लग ही रहा है सबको इस समय, कोई दिक्कत है ही नहीं। अदानी से अदानी एंटरप्राइज स्पोर्ट्स के साथ रहिए, ये अच्छे दिख रहे हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए डायरेक्टली मैं बताना चाहूँगा। PSUs पसंद आ रहे हैं तो आप NTPC कोल के साथ रह सकते हो, कोल इंडिया, NTPC ONGC के साथ, ये सही लगते हैं, ये अच्छे दिख रहे हैं। पावर में पावर ग्रिड भी अच्छा है, अगर आप निफ्टी में ही जा रहे हो तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ रहो। इंफ्रा में अच्छा लग रहा है तो आप लार्सन एंड टर्बो के साथ रहिए, टुब्रो, तो ये आपके लिए अच्छा है। ऑटो वगैरह में आप 2 व्हीलर देख रहे हो तो बजाज ऑटो लीड कर रहा है। वैसे आजकल TVS के भी बहुत दमदार नंबर थे, हीरो मोटोकॉप के बहुत दमदार नंबर थे, और वैल्यूएशन गैप भी है हीरो में। तो 2 व्हीलर में हीरो मोटोकॉप बहुत अच्छा हो सकता है जो परफॉर्म करे। 4 व्हीलर में M&M अच्छा कर ही रहा है, और टाटा मोटर्स की तो बात ही क्या है। तो ये आपकी थीम होनी चाहिए। अब आपके पास क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक सिंपल शॉर्टेड राय थी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।